अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर समन वसीम हेयर। आज हमारे टॉपिक है रिसीडिंग हेयर लाइन। दैट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम स्पेशली इन मेल्स। फीमेल्स में हमारा इसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आता है दैट्स थिनिंग ऑफ हेयर, और मेन में हमारा रिसीडिंग हेयर लाइन से स्टार्ट होता है। इनिशियली हम बात करेंगे कि होता क्यों है। मोस्टली इट्स जेनेटिक, हम जीन्स में इनहेरिट करते हैं, और ग्रेजुअली वही बात है कि अर्ली एज में मेन में रिसीडिंग हेयर लाइन स्टार्ट हो जाती है। वुमेन में मोस्टली थिनिंग ऑफ हेयर तब आता है जब उनका हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू होता है, स्पेशली आफ्टर द प्रेगनेंसी, आफ्टर द डिलीवरी पीरियड उनके बहुत थिनिंग होती है, बहुत हेयर फॉल होता है, एंड वी हैव टू कीप देम ऑन अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स। अब ज़्यादा मेल्स की बात करते हैं क्योंकि उनके अंदर जो रिसीडिंग हेयर लाइन है उसको हम अपनी लैंग्वेज में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी कहते हैं। सो इन एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स करा लेंगे टू सी कि हाउ द टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर। वी विल टेक अ वेरी गुड फैमिली हिस्ट्री कि जी आपके आसपास सब लोगों को किस एज में कब बाल कम होने शुरू हो गए थे। आइडियली आई प्रेफर कि अगर पेशेंट अर्ली एज यानी कि 25 to 28 के बिटवीन आ गए है और वो मुझे बता रहा है कि भाई मेरे बाल भी बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, मेरी हेयर लाइन भी पीछे जा रही है, तो मैं फ़ौरन बुक कर लेती हूँ उसको फॉर द PRP ट्रीटमेंट। क्योंकि वंस दे क्रॉस द 40s और 45 देन PRP हैज़ नो रिजल्ट्स, देन वी हैव टू शिफ्ट देम टू द हेयर ट्रांसप्लांट। तो फॉर PRP एज़ यूजुअल हमें पहले भी पता है, मैं कुछ अपनी वीडियोस में शेयर भी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि हम उनका ब्लड ड्रॉ करते हैं, हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, हम प्लेटलेट्स उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हेल्दी प्लेटलेट्स के साथ हम स्टेम सेल्स को मिक्स करते हैं, और कुछ हमारे पास हेयर रेस्टोरेशन सीरम्स होते हैं, उनके साथ हम उनको नर्व ब्लॉक देके उनको नमिंग करके उनके पूरे स्कैल्प की हम उनको इंजेक्ट करते हैं। और हमें पता होता है कि हमने किन पॉइंट्स पे इंजेक्ट करना है। अगर तो सिर्फ हेयर लाइन इफेक्ट हो रही है तो हम हेयर लाइन पे काम करेंगे, अगर हमारे बाकी भी बाल पीछे से भी थोड़े थोड़े जा रहे हैं तो हम पीछे भी इंजेक्ट कर देते हैं। एंड देन वी आस्क द पेशेंट टू कम बैक आफ्टर 3 or 4 weeks टाइम। उसके बाद हम इसके सेशंस रिपीट करते रहते हैं एवरी मंथ अपार्ट, और आफ्टर 6 सेशंस फॉर श्योर पेशेंट गिव अस अ वेरी गुड फीडबैक कि भाई मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। बट सम पीपल एक्सपेक्ट कि आफ्टर सेकंड सेशन ही उनको रिजल्ट मिलेगा। दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमने हेयर की रूट से काम करना शुरू करना है, एंड देन वी हैव टू मेक इट स्ट्रॉन्गर एंड देन लेटर ऑन जब वो हेयर फॉलिकल बाहर आएगा तो इट वुड बी अ स्ट्रॉन्ग हेयर। तो इसलिए हमें ये पहले इस सेशन पे ही पेशेंट को कंसल्टेशन पे एक्सप्लेन कर देना है कि इफ़ यू आर इनटू PRP आपने 6 सेशंस तक वेट करना है। आपको 6 मंथ्स के बाद बहुत विजिबल साइड इसके इफ़ेक्ट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे, पर आप अगर उससे पहले समझेंगे तो वो मुश्किल है। इसके अलावा हम लोग घर के लिए भी ट्रीटमेंट्स दे देते हैं। जब हम PRP कर रहे हैं तो हम घर के लिए कुछ उनको हेयर ग्रोथ सीरम्स, कुछ टैबलेट्स, कुछ मल्टीवाइटामिन दे देते हैं ताकि इंटरनली भी वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। इन केस ऑफ एनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उनका इफ़ेक्ट्स अच्छे हो जाएं। इसके अलावा PRP के साइड इफ़ेक्ट्स कुछ खास नहीं हैं। PRP का ये सिर्फ साइड इफ़ेक्ट है कि उसका इफेक्ट ही ना आए, क्योंकि बहुत कम होता है, और वो उन केसेस में ज़्यादा होता है जहाँ पे पेशेंट की एवेल्युएशन ठीक नहीं हुई। अगर आप आइडियल पेशेंट पिक करेंगे, उसकी एवेल्युएशन ठीक होगा, उसका एज ब्रैकेट मैच करेगा, तो दे विल गेट गुड रिजल्ट। फीमेल्स में जहाँ थिनिंग हो रही है, जहाँ उनकी बाल बहुत ज़्यादा, उनका स्कैल्प नज़र आना शुरू हो जाता है, उधर भी हम PRP करते हैं, और उनको भी 3-4 सेशंस के बाद रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। और उनको साथ सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको कैल्शियम, विटामिन D, बायोटिन, ये सब कुछ हमें देना होता है साथ। लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि 45 to 50 के बाद अगर आप समझें कि PRP के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो सॉरी, PRP के रिजल्ट्स अर्ली एज ग्रुप में 20s में, 30s में, इवन 45 तक भी हैं, इसके बाद नहीं है। थैंक यू सो मच।